हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आए हो सब बढ़िया और मज़े में होंगे। वो आगे आगे मत पढ़ के जाना, मेरे को पढ़ाना तो पड़ेगा ना। हाँ, तूने बोला था। सर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जो अलग था, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आया था तुम्हारे। चलो आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 30 पढ़ो, क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 30। सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए। मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कोई भी बातें मस्ती चकलस नहीं करेगा। रीड प्रॉब्लम नंबर 30। डिप्रिसिएशन चार्ट मैंने आपको बनाने बोला था। रेड लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन, कब परचेज किया उसने? 1 अगस्त 2015 को मशीनरी खरीदा। कितने की मशीनरी खरीदा उसने? फॉर 1,20,000। ऑन 1 October 2016 इट परचेज अनादर मशीनरी फॉर रुपीज़ 40,000। ऑन 30th June 2017 ही सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी फॉर 77,000 में डिप्रिसिएशन है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? डिप्रिसिएशन चार्ट आ जाएगा। क्या हो गया? M1 M2 क्या लिख दोगे यहाँ? डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल और अमाउंट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अगस्त 2015। 1 अगस्त 2015 कितने में खरीदा उसने? 1,20,000 में। ऑन 1 October 2016, 1/10/2016 अनादर फॉर 40,000। एंड 30th June 2017 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी। तो 30th June 2017 he sold the first machinery for 77,000। कितने में बेच दिया उसने? 77,000। जमता है क्या यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब देंगे। अब सबसे पहला डेट कौन सा है इसमें? 1/8/2015। तो 8/15 को खरीदा। परचेज ऑन 1/8/2015 कितने का खरीदा उसने? 1,20,000। 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15। 1/15 2/15 1/16 2/16 3/16 को ईयर एंड आ रहा है। डिप्रिसिएशन ऑन 31/3/2016। 8 9 10 11 12 1 2 3 कितने महीने का डिप्रिसिएशन हो गया? 8 महीने का। 1,20,000 पे 20% ऑन कॉस्ट है ना, इंटू 20% इंटू 8/12 कितना आ रहा है ये बोलो? 1,20,000। 24,000 तो बेटा साल भर का हो जाएगा ना। 8/12 कितना होगा? कितना है? 8/12 16,000। इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा आपका? WDV ऑन 1/4/2016। 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 को वापस परचेस किया हमने। 1/10/2016 कितने का परचेस किया? 40,000। 10/16 11/16 12/16 1/17 2/17 3/17 को डिप्रीसिएशन। यहाँ कितने महीने का लग जाएगा आपका? 1,20,000 पे 20%। 40,000 पे 20% 6 महीने के लिए।
तो ये हो जाएगा आपका 24,000 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4,000 आई गेस। WDV ऑन 1/4/2017 ये कितना हो गया 80,000 और ये कितना हो गया 36,000 बराबर है। 4/17 5/17 6/17 6/17 को बेचा तो सेल किया तो पहले वो डेट तक का डिप्रिसिएशन 30/6/2017 तक कितने महीने का डिप्रिसिएशन लग जाएगा ये 4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा 3 महीने का ना। तो 80,000 नहीं सॉरी 1,20,000 इंटू 20% इंटू 3/12 करो कितना होगा ये 6,000। ये 6,000 माइनस करो कितना आ गया 74,000। दिस वॉज सोल्ड फॉर कितने में बेचा इसको हमने 77,000 में। तो 74,000 का 77 में बेचा तो क्या आया हमारा प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया प्रॉफिट ऑन सेल हाँ 3,000। चलो 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/3/18 को ईयर एंड है। ईयर एंड पे क्या चार्ज कर देंगे डिप्रिसिएशन ऑन 31/3/2018 कितना हो जाएगा ये ना 40,000 पे 20% कितना आएगा ये 8,000 और 8,000 से 36 से 8 गया तो WDV कितनी आ गई 1/4/2018 हाँ 24,028 दैट्स योर आंसर। ये तो बना लिया होगा आपने घर पे ही करना था ये तो। चलो बढ़ो आगे। अब अगला क्या बनाना है आपको मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनेगा प्रोविज़न अकाउंट बनेगा और एक अकाउंट कौन सा बन जाएगा आपका डिप्रीसिएशन। ये तीन तो अभी बना लो बाद में जो बनेंगे बनेंगे और बट ये तीन तो पहले बना लो आप। मशीनरी अकाउंट प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डिप्रीसिएशन अकाउंट। क्लियर है क्या यहाँ तक। बनाओ पोस्टिंग करो एक बार। प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस रहता ख़त्म करेंगे तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट होगा और एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएंगे।
चलो बनाऊँ मैं, कोशिश कर रहे हो, बनाओ, कोशिश कर रहे हो। चलिए आइए मैं बनाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ एसिड डिस्पोजल में क्या होता है। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, अगले क्वेश्चन को आप मेरे सामने प्रैक्टिस करने ही वाले हो, तो पहले सुन लो, एक बार में गलती नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या यहाँ पे परचेस किया 1,20,000 का, कौन सी तारीख को, 1/8/2015, बैंक के नाम से। M1 कितने का खरीदा हमने, 1,20,000। फिर 31/3/2016 को डिप्रीसिएशन, तो 31/3/2016 को डिप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा प्रोविज़न के नाम से M1 16,000, और 31/3/2016 को यहाँ डेबिट हो जाएगा डिप्रीसिएशन के नाम से M1 16,000। इसको बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस करोगे तो ये कितना आएगा, 31/3/2016 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड M1 1,20,000, 1/4/2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 1,20,000। इसको बैलेंस करो, इसका बैलेंस आएगा 16,000, 31/3/2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 1/4/2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 16,000, और इसको बैलेंस करो, इसका बैलेंस आएगा 16,000, 31/3/2016, ये डाल दोगे P&L में, कहाँ डाल दोगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, WDV की एंट्री नहीं मारनी है। 1/10/2016 को परचेस किया तो अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, तारीख क्या हो जाएंगी उसकी बोल, 1/10/2016, 40,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे, अधिक जानकारी के लिए बैंक M1 40,000 हो गया, हाँ या ना। फिर डिप्रिसिएशन है 24,000 और 4,000 का, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 24,000, 4,000 M1 M2। अधिक जानकारी के लिए प्रोविजन 31/3/2017, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 31/3/2017। डिप्रीसिएशन M1 M2 24,000 और 4,000। जम गया यहाँ तक। ईयर एंड है तो बैलेंस कर देंगे, बेचा तो अगले साल ना। इसको बैलेंस करो, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 31/3/2017 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड M1 M2। M1 1,20,000, 40,000, 1/4/2017 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 M2 1,20,000, 40,000। इसको बैलेंस करो, 31/3/2017 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड M1 M2। बेटा M1 में बैलेंस कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस 24,000, बहुत बढ़िया। क्या जाएगा बेटा, 40, 16 प्लस 24 40,000, और ये कितना आ जाएगा 4,000। 1/4/2017 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 M2 कितना हो गया, ये 40,000 और 4,000। यहाँ पर ये P&L में चला जाएगा हमारा 31/3/2017 P&L M1 M2 24,000 और 4,000, बराबर है, आया ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा उसके बाद, 6,000 का क्या चार्ज करेंगे हम, डिप्रीसिएशन 30/6/2017। 30/6/2017 डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन कितना हो गया हमारा, M1 6,000। हाँ हाँ, यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्या नाम से लिखोगे आप, डिप्रीसिएशन नाम से, और यहाँ क्या नाम से लिखोगे आप, 30/6/2017 प्रोविजन के नाम से M1 6,000। यहाँ तक समझा क्या, सुन ले अब।
सर वर नहीं, जो बोल रहा हूँ वो सुन। जब मैं बोल रहा हूँ तब तू लिख रहा है तो मैं क्यों सुनूँ तेरी। हाँ आगे बढ़ूँ यहाँ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, व्हाट विल हैपन, जब हम बेचेंगे तो M1 का बैलेंस यहाँ पे है, M1 का बैलेंस यहाँ पे है, ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा P&L में जाके। कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया तो P&L में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है। जब हम बेचेंगे तो प्रोविज़न का बैलेंस, सॉरी ये वाला नहीं, प्रोविज़न का बैलेंस और ये एसेट का 1,20,000 का बैलेंस, ये दोनों बैलेंस ट्रांसफ़र होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र होगा बोला, वापस बोलो, एसेट डिस्पोजल। तो मेरे को बताओ ये वाला जो बैलेंस है इसको कौन सा बैलेंस है, ये वाले बैलेंस को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ये वाला, ये जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, पहला उधर वाला जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है उसको 1,20,000 को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कौन सा बैलेंस है 1,20,000 को, डेबिट बैलेंस है ना। ख़त्म करेंगे और नया एक अकाउंट बना लेंगे जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल। इसको ख़त्म करके कहाँ डाल दोगे आप, 30/6/2017 एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दोगे। कहाँ डाल दोगे वापस बोल, एसेट डिस्पोजल में M1 1,20,000, यहाँ क्रेडिट हो गया। 30/6/2017 क्या नाम से चला जाएगा, मशीनरी, 1,20,000। यहाँ तक समझा तो एक बार हाँ बोलेंगे। इसको भी ट्रांसफ़र कर दो, ये भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 30/6/2017 को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा, एसेट डिस्पोजल में। कितना हो जाएगा, 40 + 6 कितना आ जाएगा, 46। यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 46 से। 30/6/2017 क्या नाम से लिख दोगे, क्या नाम से लिख दोगे इसको, प्रोविजन। क्या नाम से लिख दोगे, प्रोविजन। क्लियर है। अब मेरे को बता 1,20,000 माइनस 46 कितना होता है, 1,20,000 माइनस 46, 84 होता होगा शायद, 84 या 74, 74। और यही 74 का एसेट हमने 77 में बेचा ना, तो 77 में बेचा तो क्या आया, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आया तो याद होगा आपको कैसे लिखते थे, 30/6/2017, यहाँ कैश के नाम से 77,000 सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे 30/6/2017 प्रॉफिट के नाम से कितना आ जाएगा बोल, 3,000। इसको टैली करके देख ले, टैली हो गया होगा। छोटा सा बंदा, एसेट डिस्पोजल में बहुत कुछ नहीं जाता। एसेट का बैलेंस अलग, प्रोविजन का बैलेंस अलग, और वहाँ सेल की एंट्री मार दो। होना चाहिए, हो रहा है ना, अभी नहीं हो रहा है, ये बोलना है क्या तेरा। 1,23,000, 46 + 76, 6 हटा दे 11, और ये एक कैरी फॉरवर्ड 3 आ रहा है ना 123। तूने नहीं किया होगा, गलत किया होगा, क्योंकि मैं बता रहा था जब तू लिख रहा था। बड़े यहाँ से एसेट डिस्पोजल में मशीनरी का भी बैलेंस लाओ, प्रोविजन का भी बैलेंस लाओ। एसेट डिस्पोजल में मशीनरी का भी बैलेंस लाओ, प्रोविजन का भी बैलेंस लाओ, पक्का टैली होगा। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ अभी, लास्ट ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 8,000 का, तो उसकी एंट्री मारने दो, फिर छोटा कर देता हूँ। 31/3/2018 प्रोविज़न के नाम से M2 8,000, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। 31/3/2018 डिप्रिसिएशन के नाम से M2 8,000 बैलेंस कर लो यहाँ पे।
इसको बैलेंस करोगे तो इसका बैलेंस कितना आएगा? इसका बैलेंस आएगा 40,000। ये M2 ही बचा है। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31/3/2018। इसको बैलेंस करो। इसका बैलेंस कितना आएगा? ये आ जाएगा ना, 4,000 प्लस 8,000। 4,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 12,000। ये भी M2 बचा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31/3/2018। और इसको बैलेंस करोगे, ये आएगा 14,000। ये M1 M2 मिला के वैसे M1 का 6,000, M2 का 8,000। ये P&L में चला जाएगा 31/3/2018। अब देख लो। चलो, पूरा आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कि बहुत ही बारीक हो गया ये? हाँ, विजिबल है क्या ये? जूम करूँ? कौन से ईयर में जूम करूँ कि फ़ोटो खींच के हम जूम कर लेंगे सारा? करता हूँ, रुक जाओ, पहले फ़ोटो लेने दो, जो बच्चे फ़ोटो ले रहे हैं उनको। डन। एसेट डिस्पोजल देखना है और कुछ दिखाना है स्पेसिफिक अकाउंट तो पूछ लो। जिनका हो गया होगा लिख के वो अगला सॉल्व करना चालू कर दो। आओ। नहीं, जो दिया है उससे।
क्या है पॉइंट? अपर राउंड ऑफ।
हुआ? डिप्रिसिएशन चार्ट बनाने में मदद करेगा कोई मेरी? चलो, someone help me out to make the depreciation chart. Blue Limited purchased a machinery, it purchased another. दो ही मशीनरी है ना यहाँ पे? मशीनरी वन, मशीनरी टू, क्या क्या आ जाएगा आपका? डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, एक मिनट, डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल। अब बोलते जाओ। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अप्रैल 2015। कितने का खरीदा उसने? On 1st July 2015 he purchased another. 1st July 2015 he purchased another for rupees 70,000. On 30th September 2017 he sold the first machinery. 30th September 2017 he sold the first machinery for rupees 1,20,000. 4/15 क्या लिख देंगे? परचेज ऑन 1/4/2015। कितने का परचेस किया हमने? 2 लाख। 4/15, 5/15, 6/15, 7/15 को वापस परचेज ऑन 1/7/2015। कितने का परचेस किया इन्होंने? 70,000। 7/15, 8/15, 9/15, 10/15। अबे हाँ ठीक है। ओहो, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे क्या चार्ज कर दिया हमने? डेप्रीसिएशन ऑन 31/3/2016। विच मेथड वी आर गोना यूज? WDV बाय 10%। ये हो जाएगा 2 लाख का 10%, 70,000 का 10% इंटू 9/12 बराबर है ना? 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000। 70,000 का 10% 9/12 कितना आएगा? 5250। तो इससे क्या आ जाएगा? WDV ऑन 1/4/2016 1,80,000। और ये कितना हो जाएगा? 64,750। 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 1/17, 2/17, 3/17 को डेप्रीसिएशन। तो कितना हो जाएगा ये? 1,80,000 पे 10%, 64,750 का 10%, ये कितना हो जाएगा? 18,000। और ये हो गया 6475। WDV ऑन 1/4/2017 कितना आएगा ये? 1,80,000 माइनस 18,000, 1 लाख। बगल वाला 4/17, 5/17, 6/17, 7/17, 8/17, 9/17। 9/17 को बेचा तो डिप्रीसिएशन 30/9/2017 कितना हो जाएगा? 1,62,000 इंटू 10% इंटू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6/12 कितना आएगा ये? 8,100 बराबर है। तो इसको माइनस किया तो 1,62,000 माइनस 8,100 कितना आएगा? 1 लाख। एंड दैट वाज सोल्ड फॉर कितना? 1,20,000। यहाँ क्या आ गया? लॉस ऑन सेल कितना आएगा ये? उसके बाद ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन 31/3/2018 58,275 का 10%।
5828, इसको माइनस कर दो। कितना आ रहा है? 52447। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आपने क्या क्या बनाया होगा? मशीनरी अकाउंट बनाया होगा। क्लियर है यहाँ तक? मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कॉपी दे तेरी। बनाइए क्या? काट थोड़ की है कि बराबर बनाइए? काटी नहीं ना? इसका सिर्फ पेज का फोटो व्हाट्सएप कर मेरे को। मैं लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा लिखा तूने, कंपैरेटिवली जो तेरी आदत है उससे तो बहुत अच्छा लिखा। बेटा सिर्फ पेज का फोटो, यानी समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आजू बाजू की मार्जिन नहीं, मैं तेरा आंसर यहाँ लेने वाला हूँ। आई एम नॉट गोना राइट। एक स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो आंसर मैं आपको दिखाकर आज रोक देंगे, फिर हम सेशन निकाल देता हूँ मैं। नहीं, तीनों भेजना, तीनों अकाउंट। मैथ्स है ना आज? ये आती थी बड़ा आउट ऑफ हमारे आइडिया। वीडियो देख रही उसका फॉर्मूले बेस का। अब तो नालायक ना, मेरे को तुम्हारे क्लास में कनिका ही लगती है। नहीं करती है तू थोड़ी नालायक है। नहीं, जब जब समय पे जो करना है वो नहीं करती। अभी ये कर रही, सर ये बाद में देखेंगे। कर लेती तू बाद में, मैं मना नहीं कर रहा तेरे को उस चीज़ के लिए। दैट इज़ गुड। मैं इसलिए तो तेरे को बोल रहा हूँ कि तू नालायक है, नमूनी नहीं है भेजी क्या तूने? ये क्या नए नए शब्द लेके आ रहे तुम? अच्छा हाँ, वो बोलते हैं ना चोपली। मैराथन जा रहे हो क्या नागपुर में? 15 फरवरी का शिफ्ट हो गया। 15 मार्च नहीं भैया, अपन को तो वॉकथॉन बोल के ले जा रहे हैं। और मेरे को तो मैसेज आया, तब मेरे को पता चला मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है करके। अरे वो 2-3 किलोमीटर कुछ तो भी है नाटक। 3-3 किलोमीटर वाला है कुछ तो भी है। भाई सुबह उठ के मेरे से चला लिया तुमने, वही मेरे लिए मैराथन है, तो फालतू बात मत करो। सुबह तो रेगुलर ही उठ जाता हूँ मैं, वो इशू नहीं आता अपने साथ। उठ जाता रेगुलर, सुबह उठने का इशू तो नहीं है अभी तक। उम्र है तुम्हारी, एंजॉय करो। इतनी देर रुकना ही नहीं, मार देना कनपट इतनी देर में कनी का। मैंने कुछ किया भी नहीं, वो मन दुखी है उसमें मेरा। खुद आवाज आई नहीं कनी का अब तक झापड़ मारने की मैंने कुछ किया भी नहीं, वो बस मन बुद्धि है। अब भाई मन बुद्धि बुद्धि बोल दिया, मैं तो ना सहता। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो बातें बातें बंद करो, चकलस कर रहे तुम जबरदस्ती की। यस, कम टू द आंसर। ज़रा ध्यान देंगे। ये आंसर है एक स्टूडेंट का कॉपी, जैसा कि मैंने आपको, अरे रे बाकी आंसर तो आए ही नहीं। एक ही आया। अरे वैसा नहीं आ गया, यहाँ पे इमेज इमेज नहीं आई थी। चलो आ जाओ, देखें क्या आंसर।
फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो सभी लोग, बातें नहीं, जो बातें करेंगे वो मार खाएगा। अब क्या हुआ, सबसे पहला यहाँ पे परचेस किया हमने 4/15 को 2 लाख का परचेस किया, बराबर है क्या? 4/15 को यहाँ लिख देंगे हम, ये 4/15 को परचेस किया 2 लाख M1, क्लियर है क्या यहाँ तक? थोड़ा सा ऐसा अकाउंट क्लोज बराबर नहीं करते आप लोग। फिर क्या किया हमने, 1/7/15 को 70,000 का परचेस किया, 1/7/15 को 70 का परचेस किया, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अगला क्या है उसके बाद, ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन हो जाएंगी एंट्री। ये डिप्रिसिएशन अकाउंट है, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में 20,000 52,000 M1 M2, प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में 20 और 52 250, जमता है यहाँ तक? M1 M2 ईयर एंड है तो बैलेंस कर दो। इसको अगर आपने बैलेंस किया तो 2 डंडी मारा, 2 लाख यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, इसको बैलेंस किया तो ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। इसको बैलेंस किया तो ये P&L में चला गया, कहाँ चला गया? P&L, जम गया यहाँ तक? समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ? नेक्स्ट, यहाँ तक हम कर चुके। 18,000 और 6475 से फिर डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 18,000 और 6475, फिर ईयर एंड आ गया, क्लोज करो। इसको क्लोज किया तो 2 लाख का बैलेंस इधर लेके आ गया, इसको क्लोज किया तो बेटा यहाँ पर क्लोज करते वक्त टोटल मारना पड़ेगा ना। अब M1 में 20,000 है, M1 में 18,000 है, 20 + 18 लिखना चाहिए आपने यहाँ पे। ना ना ऐसा नहीं, वर्किंग नोट 20 + 18 और यहाँ क्या लिखना चाहिए, 52 250 + 6475। आपके स्कूल में नंबर ये वर्किंग नोट के कटते हैं, आप टोटल नहीं लिखते हो करके। तुम बोल नहीं, मत बनाओ फिर, मत बना, मत बना, जाओ जो कटते होंगे तुम्हारे स्कूल वाले जितने बावरे हैं। अगला क्या हो जाएगा उसके बाद में, 8100 का डिप्रिसिएशन है 30/9/2017 को, 30/9/2017 को 8100 का डिप्रीसिएशन, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, ये बैलेंस ला लिया था हमने। और इसके बाद अब यहाँ से बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, एसेट डिस्पोजल में। एसेट डिस्पोजल में क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, M1 2 लाख, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, और यहाँ पर डिप्रिसिएशन ये 38 और 8100, तो 38 और 8100 कितना हो गया, 38,000 + 8100, ये बैलेंस आता है 46,100, यहाँ आ गया प्रोविजन के डेबिट में और यहाँ क्रेडिट में, समझा कि ये यहाँ गया और ये यहाँ आया, क्लियर है? यस और नो? सबका हुआ है क्या यहाँ तक? अदिति ये सही है? प्राची? लास्ट में क्या हो जाएगा, इट वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000, 120,000 और ये लॉस, लॉस है तो क्रेडिट खत्म, ये बैलेंस हो गया। और लास्ट में लाकर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो, ये हो गया यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, बैलेंस कर लो तो ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा। ये कैरी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मत करो। और इसको कैरिड फॉरवर्ड कर लो, 2 लाख, ये 70,000 का बैलेंस, और ये वाला जो है ये P&L में चला जाएगा। जूम आउट कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लो, फ़ोटो वोटो लेना होगा तो बहुत साफ सुथरा दिख तो रहा है नहीं, पर काम जम जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या था हमारा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट विथ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी विथ प्रोविजन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या बोला, आपस बोलो, विथ प्रोविजन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कंप्लीट माने यहाँ पे हम। अच्छा, आगे मैं आपका क्लास कंक्लूड करूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, ये मिसलिनियस क्वेश्चन जो है ये बीच में से इंफॉर्मेशन है। बीच में से इंफॉर्मेशन मतलब एसेट इस साल खरीदा फिर 3 साल बाद बेचा नहीं, एसेट 2 साल पहले खरीदा, 2 साल पहले की जानकारी नहीं है, सीधा इस साल आए और बेच दिया टाइप का। यहाँ अकाउंटिंग 1 से ज़्यादा साल की है कि 1 ही साल की है, और वो भी बिगनिंग से एंड है कि मिडिल ऑफ द ईयर में, मिडिल ऑफ द ईयर में। जैसा अगर मैं आपको बोलूँ, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक ऑफ गोयल ब्रदर्स, 1 अप्रैल 2018 का मशीनरी का बैलेंस है और प्रोविजन का बैलेंस है, तो आपको नहीं लगता ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए? मशीनरी को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट, हेल्प करो, तो ये ओपन हो जाएगा डेबिट में। प्रोविजन को कौन सा बैलेंस रहता है, तो ये डेबिट में ओपन हो गया, ये क्रेडिट में ओपन हो गया। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी 2 लाख विच वॉज परचेज ऑन दिस डेट फॉर ₹3 लाख। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी,
जो एसेट 1 अप्रैल 2018 को बेच रहे हैं वो खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2015 को। कितने में खरीदा था? 3। तो पूरा एसेट बेच रहे, पूरा 8 लाख का बेच रहे कि 8 में से 3 का बेच रहे? वापस पूछ रहा हूँ, पूरे 8 लाख का एसेट बेच रहे कि 8 में से 3 का एसेट बेच रहे? 8 लाख में से कितने का बेच रहे हैं? 3। तो एक्चुअली 8 लाख में 2 एसेट है, एक 3 लाख का एसेट अलग है और एक 5 लाख का एसेट अलग है। अब तुम्हारी मैडम को बोलना M1 M2 से सॉल्व करके दिखाओ इसको। बिना चार्ट के थोड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व करना, बिना चार्ट के इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। बस मेरा ये बोलना है, अब यहाँ पर जब आप 10% डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहे हो तो बेटा जिस तारीख को बेचा ना आपने, कौन सी तारीख को खरीदा था बोल? 1 अप्रैल 2015 ना। तो 16 एंड, 17 एंड और 18 एंड 3 साल बाद बेचे ना हमने, तो वो 3 साल का 3 लाख पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 3 लाख पे 10% कितना आने वाला है? 3 लाख पे 10% 30,000 आएगा, और 3 साल का है तो इंटू 3 ईयर्स करोगे तो 90 आ जाएगा। रीज़न बीइंग ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू रहती तो ये इंटू 3 से आंसर जमा रहता कि चार्ट ही बनाना पड़ा रहता। हाँ, कौन सी? वो जर्नल एंट्री लिखी हुई है कि वो ओपनिंग बैलेंस लिखे हुए? एक काम करो, मैं कल बताता हूँ, आप फालतू अभी कंफ्यूज मत हो। ये क्वेश्चन कब सॉल्व कर लेंगे हम? कल। कल है कुछ नहीं, हार्डली 40 मिनट लगेंगे मुझे कंप्लीट करने के लिए। मंडे तक पोस्टपोन नहीं करते, कल कंप्लीट कर लेते हैं 3 बजे। आज कोई होमवर्क नहीं है, कल कंटिन्यू करेंगे 3 बजे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।